चलिए, ये हमारा लेक्चर नंबर 6 है। इसमें हम बात करेंगे MCQs बेस्ड ऑन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जो हमने लेक्चर 1, 2, 3 और 4 में पढ़ा है। उसके बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। चलो बताओ। इन द ट्रांसमिशन लाइन द वोल्टेज V is the transmission voltage. Weight of copper needed to proportional to, बताओ। क्या है आंसर? चलो बताओ सब लोग, क्या आना चाहिए? सिया है क्या सर? तो याद रखिएगा, अगर वोल्टेज V है तो उसका जो कॉपर रिक्वायर्ड रहता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है V² के। ठीक, तो कॉपर रिक्वायर्ड क्या आ जाएगा? 1/V²। याद रहेगा सबको? आगे बढ़ें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सब, तो सब लोग ट्राई करो। क्या है आंसर? हम्म, इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम। ठीक, क्या होगा उसको? क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम, है ना? बताया ना, जनरेशन से लेकर इस तरीके से ये ट्रांसफर लाइन है, इस तरीके से लोड, जनरेशन से लेकर लोड तक कौन पहुंचाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पावर सिस्टम, इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम। द मेन एडवांटेज ऑफ AC ओवर DC, बताओ क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। कन्वर्जन फ्लेक्सिबिलिटी फ्रॉम ट्रांसफार्मर का यूज कर सकते हैं हम लोग, इसलिए हम लोग हाँ AC का सर, यूज डी करते हैं। आएगा पहला सर। करंट तो सही है। हाँ AC सर, कैन डी बी इजिली आएगा। कन्वर्टेड DC बाय यूजिंग रेक्टिफायर, ये भी सही है। भाई DC एप्लीकेशन चाहिए, जैसे हमको मोबाइल चार्ज करना है तो रेक्टिफायर का यूज करके हम आसानी से कर सकते हैं। AC इज इजी टू मेंटेन एंड कैन बी इजिली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन लॉन्गर डिस्टेंस, ये भी सही चीज़ है। तीनों सही है, मतलब क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। फिर बात आगे बढ़े। क्वेश्चन ठीक लग रहा है? समझ में आ रहा है सबको? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा SSC JEE मैथ। व्हाट इज द सप्लाई फ्रीक्वेंसी इन इंडिया? इसको जल्दी बताओ। ऑप्शन है सर, 50 सर, 50। हाँ, इसमें तो कुछ दिक्कत ही नहीं है किसी को। चलो इसमें बनाओ। सर वोल्टेज होगा। वोल्टेज सर। हाँ,
तो देखो इसमें बताया था पावर रिक्वायर्ड करके, देखो कैसे इसको बनाएंगे। पावर इक्वल टू क्या होता है जल्दी बोलो? √3 वी आई √3 VLIL कॉस पाई। यहाँ से आई cos pi बराबर क्या होगा जल्दी बोलो? पावर बटे √3 VL √3 कॉस पाई होगा। अब टोटल पावर लॉस क्या होता है? टोटल पावर लॉस I square R सर। तो 3 I² होगा। हाँ सर। कांस्टेंट को हटा देते हैं तो क्या हो जाएगा? P² V² cos² फाई होगा। जल्दी बोलो। यस सर। इंटू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा जल्दी बोलो? √L/A होगा। √L/A रेजिस्टेंस का, ठीक। तो वॉल्यूम लेंथ इंटू एरिया इक्वल टू क्या होता है? वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू 1 क्या होगा? वोल्टेज के स्क्वायर, ये वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम V² cos² फाई। इसलिए वहाँ पर पहला क्वेश्चन बनाया था तो वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या बताया था? वोल्टेज बताया था। वोल्टेज का स्क्वायर बताया था कि नहीं? जल्दी बोलो। हाँ सर। हाँ अब आ सर। गया समझ? तो इस पर भी डिपेंड करता है और किस पर डिपेंड कर रहेगा? पास पर भी डिपेंड करेगा कि नहीं? तो वोल्टेज और पावर फैक्टर, तो क्या जाएगा आंसर? बहुत बी एंड सी। ऐसा मत सबको जल्दी बोलो। Yes, sir. हम्म तो आपको क्लास के बाद नोट भी करना है इन सब क्वेश्चंस को, है ना? कौन से क्वेश्चन कैसा बन रहा है। आगे बढ़ते हैं। चलो बताओ क्या है आंसर? हाई वोल्टेज में क्यों करते हैं? जल्दी बोलो क्या सर? ABCD। बी आएगा क्या सर? ऑप्शन बी। क्या बताया था? हाई वोल्टेज में क्यों करते हैं? इससे इकोनॉमिकल रहता है, पावर लॉस कम पावर होता लॉस कम होता है। है, एरिया ऑफ कंडक्टर रिड्यूस होता है, इसलिए वेट एंड साइज ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इज आल्सो रिड्यूस्ड। चलो ये तो आसान सा क्वेश्चन है, 8वां। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन तुम्हारे घर के आसपास होगा, वो कितना यूज करता है? जल्दी बोलो। ऑप्शन 40 सर। ऑप्शन ए आएगा सर। हम्म बी होगा सर। नहीं, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन जनरली कैरिड आउट एट विच वोल्टेज लेवल? ए आएगा सर। ए। तो 440 और 230 मिलता है ना हमको, थ्री हाँ फेज और सर। सिंगल फेज के लिए। हाँ सर 200। तो ये आएगा आंसर, ठीक। हाँ सर ए आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो ट्राई करेंगे इसको। SSC JEE का ही क्वेश्चन। क्या आंसर बताओ? सेम सर सेम।
सिया है क्या सर? देखो एसी ट्रांसमिशन लाइन में ज़्यादा लगेगा ना, डीसी में कम लगेगा, डीसी में फ्रिक्वेंसी कम है, स्किन इफेक्ट नहीं होता, इसलिए हाई डिस्टेंस के लिए, हाँ लॉन्ग सर, डिस्टेंस एरिया के लिए। बढ़ाना, एरिया बढ़ जाएगा ना एसी में, ठीक कंडक्टर है। का साइज बढ़ाना पड़ेगा। ठीक हम्म, सर। अब आ गया समझ। चलिए नेक्स्ट, इन अ 3 फेज 4 वायर केबल द क्रॉस सेक्शन एरिया इज न्यूट्रल इज कंडक्टर इज। तो आसान सा क्वेश्चन। फे सेम तो रखते हैं ना सर, मोर देन होता है। पर कम होगा ना, न्यूट्रल कंडक्टर, न्यूट्रल पतला हाँ होता है। सर, लेकिन रिटर्न के लिए भी तो कंडक्टर का साइज मतलब, क्योंकि करंट कभी ओवर हो जाता है, ऐसे केबल पे कंडीशन होगी सर, में केबल सेम पे अभी रखना केबल नहीं चाहिए, पढ़े हो, ऐसा चलो होता है केबल ना। पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है। ठीक है चलो, सर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ट्रांसलेशन डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ रहा है, क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकता है। देखो ऑब्जेक्टिव बनाना बहुत जरूरी है, कितना भी थ्योरी पढ़ लो, एमसीक्यूज बनाना बहुत जरूरी है। इसलिए ध्यान दियो कि 2-3 क्लास के बाद मैं एमसीक्यूज कराता हूँ, कि हमारा एग्जाम तो मैंने एमसीक्यूज है ना, थ्योरी लिखना नहीं हमको, क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सर, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन हो। ऑप्शन डी आना चाहिए। क्या है आंसर? ऑप्शन डी। डी सर। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, जो तुम्हारे घर के आसपास सप्लाई आता है उसे क्या बोलते हैं? सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसको देखो, पढ़ाई की दृष्टि से देखो तो बहुत खतरनाक हो जाएगा, लेकिन तुम रोज अपने घर के बाहर देख रहे हो कि नहीं, 3 फेज 4 वायर सिस्टम। चलो, द हाईएस्ट ट्रांसफर एसी वोल्टेज इन इंडिया। अभी देखो कौन सा क्वेश्चन है, कब 40 का क्वेश्चन केवी है, सर। कब का क्वेश्चन है ये? क्या इसमें? 2015। तो अच्छा, उस समय तो था नहीं, उस समय 400 के भी था। हाँ सर, उस समय 400 था सर 2015, उस अभी समय। क्या होगा? 765 के भी। ठीक, तो उस समय के लिए आंसर क्या होगा? सर ये कब से हुआ है सर? 765 जो किलो वोल्ट है, कब से हुआ है सर ये? कब से बढ़ा है? अभी कुछ ही दिन हुआ है। ठीक, चलो आगे बढ़े। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत किसी को? नो सर। आया समझ? क्लियर? कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? नो सर।
चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा दिया गया है, उसको मैं यहाँ पर बता देता हूँ। अभी क्वेश्चन पूछे थे कब से हुआ है, तो छोटा सा आर्टिकल यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर, तो 20 जनवरी 2007 को यूनियन मिनिस्टर, कौन मिनिस्टर, सुशील कुमार शिंदे सर। हाँ हाँ, इन्होंने उद्घाटन किया था 765 ट्रांसमिशन लाइन का। ये छत्तीसगढ़ में ही एनटीपीसी बिलासपुर में ये स्टार्ट हुआ था, है ना, 2007 में। ठीक ठीक, आई बात समझ? यस सर, देश का पहला स्विच यार्ड है 765 का है। हाँ ठीक, 11-12 के बाद हो सकता है उस पेपर में लिया ना हो, है ना। तो ये 765 है ना, ये इसके बाद आया। 2011-12 तक हाईएस्ट ठीक कितना है। था, कितना के भी, और इस पर रिसर्च कर लेंगे बाद में। क्लियर होगी बात? ठीक, अभी आप वर्तमान में क्या ऑप्शन टिक करोगे? 765 को। 765। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। SSC JEE 2007। चलो, तो आसान सा क्वेश्चन सब लोग बता सकते हैं इसका आंसर। 2007। ऑप्शन सी सर। 99 के भी। तो चलो, नॉट स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड 33 होता है, 66 होता है, 220 होता है। ये 99 मैंने नहीं बताया था, है ना, तो ये गलत। अल्टरनेटिंग करंट इज ट्रांसफर्ड हाई वोल्टेज ड्यू टू, बताओ क्या बताया था, टू मिनिमाइज ऑप्शन बी सर। ट्रांसफर लॉसेस। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, लोअर वोल्टेज लाइन feeding areas on their side on the main transfer line is cut, बताओ। सर सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन है। क्या है आंसर? डी है क्या सर? तुम लोग को याद है कि नहीं, ये वाला बताया था। हाँ देखो, ये प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन हुआ। अब ये सब स्टेशन से डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन में जाने, तो ये वाला लाइन को क्या बोलेंगे, सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन। ये प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन हो गया, ये सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन हो गया। आई बात समझ? क्या बोलेंगे, सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन। क्लियर? सर अगर वो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन रहता तो पहला वाला आता क्या? हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर सकते हैं हम लोग। चलो आगे समझ। देखो ये क्वेश्चन इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम 2010 का है, लेकिन उसके बाद SSC JEE 2018 और एक JEE एग्जाम 2017 में आया था स्टेट लेवल के। चलिए ट्राई कीजिए। द अमाउंट ऑफ पावर टू ट्रांसफर लॉन्गर डिस्टेंस ऑफ फिक्स्ड पावर लॉस
देन बताओ क्या आंसर। अभी सिखाया हूँ वेट ऑफ द कॉपर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v² into cos स्क्वायर फाइव बताया था कि सी आएगा सर, सी सी। तो उसी को वर्ड में पूछ दिया बस। यस सर, सनसी। ठीक, तो उसी को घुमा घुमा के पूछता रहता है। तो देखो कंसेप्ट उतना ही है, उसी में से कुछ ना कुछ तमाशा करते रहते हैं लोग। क्वेश्चन और कंसेप्ट उतना ही है, बस क्वेश्चन इधर उधर घुमा फिरा के पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। डी आएगा क्या सर, डी 17 का? बहुत बढ़िया, याद रखिएगा हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी जो है 85 से 95% तक होती है। इसमें कुछ है ही नहीं, मूविंग पार्ट ही नहीं, कोई मूविंग पार्ट नहीं है, केवल हम ट्रांसमिट कर रहे हैं जगह दूसरी जगह, इसलिए हाई वोल्टेज में करते हैं। तो 85 से 95% तक एफिशिएंसी रहती है। चलिए नेक्स्ट। बाय इंक्रीजिंग ट्रांसफार्मर वोल्टेज ऑफ डबल ओरिजिनल वैल्यू द सेम पावर कैन बी डिस्पैच्ड कीपिंग द लाइन लॉस। बताओ, अभी सिखाया था पावर लॉस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v², बताया था कि नहीं? जल्दी बोलो। यस सर। अब इसको डबल हाँ करोगे सर, हाँ। वोल्टेज तो कितना हो जाएगा? 1। v का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। 1/4 ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू, बताया था कि नहीं? याद करो, n टाइम्स में हाँ करते सर, हाँ थे सर। तो 1/4।1/n² टाइम्स हो जाता था। इसी को डायरेक्ट बताया था मैंने। तो 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 4 आएगा कि नहीं? यस सर। डायरेक्ट बताया था सब। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट होगा, सब लोग ट्राई करेंगे। क्या आंसर? ऑप्शन बी आना चाहिए सर, लग रहा है। सर मतलब डिस्ट्रीब्यूशन का जो सब स्टेशन उसको फीड कर रहा है, ऐसा बोल रहे हैं ना? द हाई वोल्टेज जो लाइन जो है लाइन व्हिच फीड्स द सब स्टेशन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर रिप्रेजेंट। उसे तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन बताया था ना, अभी फोटो दिखाया था हम लोग को। दिखाया ना ये वाला। हाँ सर, मतलब क्या बोल रहे हैं ये थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है, क्वेश्चन में बोल क्या रहा है ऐसा कुछ। हाई वोल्टेज लाइन व्हिच फीड्स द सब स्टेशन डिस्ट्रीब्यूटर ट्रांसफार्मर रिप्रेजेंट प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। देखो इसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन आएगा उसको प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। सेकेंडरी ट्रांसफर लाइन बोलो चाहे प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन बोलो, बात है कि ठीक। हाँ सर, वही चीज, क्योंकि सेकेंडरी ट्रांसमिशन ही तो उसको फीड कर रहे हैं ना, वही चीज बोल रहा था मैं भी। चलो एक और फोटो जो दिखा रहा हूँ क्लियर हो जाएगा ठीक कौन क्या है। हाँ सर, हाँ सर। इसमें क्लियर हो जाएगा। देखो
सबसे पहले जनरेटिंग की सिस्टम कितना होगा जल्दी बोलो। 11 के में जनरेट करते बताया था। हाँ सर, हाँ सर, फिर 11 स्टेप के अप भी करेंगे। 132 440 जितना करना कर सकता। उसके बाद होगा प्राइमरी ट्रांसमिशन, ठीक। फिर जो भी रिसीविंग सब स्टेशन होगा जहाँ जहाँ भेजना है हम भेज देंगे। फिर उसके बाद इससे यहाँ तक जो जाए ट्रांसफर लाइन जाएगा यहाँ से यहाँ तक, उसे क्या बोलेंगे, सेकेंडरी ट्रांसफर लाइन बोलेंगे। उसके बाद इस ट्रांसफार्मर जो है उसको 33 को इसमें चेंज कर देगा 11। उसके बाद सब स्टेशन से ये जाएगा यहाँ तक, उसके बाद बोलेंगे 11 kV जो लाइन जाएगा उसे बोलेंगे प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। अब 11 kV को किस में चेंज करेंगे, 440 में चेंज करेंगे। उसके बाद जो तुम्हारे घर के आसपास लाइन आया है उसे क्या बोलेंगे, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब क्लियर हो गया, जल्दी बोलो। हाँ सर। इस ट्रांसमिशन लाइन को बना लेंगे सब लोग। क्लियर हो गया बात। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो नेक्स्ट, द टाइपिकल वोल्टेज ऑफ ट्रांसफार्मर यूज करेक्शन ऑफ जनरेटिंग आउटपुट। अभी बस सिखाया था, क्या बोलो। सर ऑप्शन डी। 11 से 132 कर सकते हैं, 400 220 कर सकते हैं, और कितना कर सकते हैं जल्दी बोलो। 220, 440, 400, हाँ जितना करना है हम उसके हिसाब से कर सकते हैं, ठीक। हाँ सर, हाँ। डायरेक्ट 220 में बदल देते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात बढ़ते हैं। एडवांटेज ऑफ डीसी ट्रांसमिशन ओवर एसी ट्रांसमिशन सिस्टम। चलो ट्राई करो सब लोग, क्या है आंसर। और होगा सर, डी आएगा, ऑप्शन डी। हाँ, लॉन्ग डिस्टेंस में कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं। हाँ सर, नॉइज की अबव रिजेक्ट कोरोना लॉस 500 लिमिटेड किलोमीटर। सब कम होता है, इसलिए आल आप देखो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। बताओ क्या है आंसर, बताओ आसान से, बोला ही था उस समय, ऑप्शन सी सर, उसी समय बोला था। एक्स्ट्रा हाई। इतना जो सी। पढ़ा रहा हूँ डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं करके। जैसे थ्योरी वाले क्लास में ध्यान दिया करो, फिर दिक्कत नहीं होगा, ठीक। और यही समय है पढ़ने का, जब कोई नहीं पढ़ रहा हो तब तुम पढ़ो। वोल्टेज अंडर एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन आ रहा, जल्दी बोलो क्या आएगा। एक सौ बीस, सॉरी 132 से ऊपर बताया था ना। यस सर, हाँ 132 चलो से अबव। आगे बढ़ते हैं। इन एसी ट्रांसमिशन द लोड करंट इज, जल्दी बोलो। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर फैक्टर बताया था कि नहीं। ऑप्शन बी, हाँ सर, इन्वर्सली हो जाएगा अभी करंट का। बताया था कुछ देर पहले। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आसान लग रहा है क्वेश्चन। इसके लिए कुछ विशेष यस पढ़ाई की जरूरत है क्या। जल्दी बोलो। अगर तुम क्लास में अच्छे से ध्यान दे रहे हो तो इट इज इनफ, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लो फिर आराम से बनेगा। 2020 का चलो क्वेश्चन है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए एसएससी जेई में, पहले स्टेप में पढ़ना मत इसको,
टाइम वेस्ट करेगा, ये बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन। ठीक, स्किप करके आगे बढ़ जाना, तो फिर समय आएगा तो पढ़ना इन क्वेश्चन को। चलो बढ़ो, क्या आएगा आंसर? द वोल्टेज एट कंज्यूमर premise मस्ट बी मेंटेन विद द रेंज ऑफ, जल्दी बोलो सही है कि नहीं? बताया था +/-6% मैक्सिमम। यस सर, पहला होगा। तो ये तो खत्म होगी बात। अब देखो बी को बी पढ़ो को सब। पढ़। क्या आएगा आंसर? ये गलत है, फास्ट कम होता है डिस्ट्रीब्यूशन का, है ना? सर बी ऑप्शन ए गलत हो हो गया गया, तो। बी गलत हो गया तो आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये हमारा आंसर होगा। पढ़ लो भी। द इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ होल सिस्टम शुड बी वेरी हाई, सही है। द लॉस ऑफ पावर सिस्टम इटसेल्फ शुड बी स्मॉल परसेंट, 10% से कम होना चाहिए, ये भी सही है, जितना कम हो सके। बताया था ना 85 से 95% तक एफिशिएंसी रहता है। हाँ सर। चलो आगे बढ़े। अब देखो ये क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन है लेकिन समय बदल चुका है, ऑप्शन भी बदल चुका है। ऑप्शन से। हाँ, हाँ वही बता रहा सर, हूँ समय समय की बात। 765। याद रखिएगा 2016 के बाद, 2015 के बाद जो भी एग्जाम हुए हैं उसमें, अभी जो एग्जाम होगा उसमें 765 के को टिक करोगे। सर जैसे ऑप्शन में 765 दिया है तब तो उसको टिक करना ही है, अदरवाइज वो नहीं दिया है तो फिर उसके नीचे वाले को भी लेके चलना पड़ेगा ना। बस वही बात है ना? भाई को शादी में गया है, बड़ा भजिया की उम्मीद में नहीं मिली तक थोड़ी ना बिना खाया हो, नहीं मिली हाँ तो सर। हिलाव रही, ये बात है। हाँ। बाकी लोग समझ गए होंगे आप, समझे कि नहीं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। ये आएगा सर। हम्म ए हुआ क्या सर? क्या है आंसर? ए सर। एफिशिएंसी ट्रांसफर इंक्रीज, सही बात। हाँ सर, हाई वोल्टेज की वजह से हाई पावर वोल्टेज की वजह लॉसेस से कम हो लॉसेस जाएंगे, करते हैं। एफिशिएंसी बढ़ जाएगा सर। चलिए, तो इस लेक्चर में इतना ही, ब्रेक दे रहा हूँ, उसके बाद हम लोग फिर स्टार्ट करेंगे कुछ देर बाद।